कृष्णा, आप सबका स्वागत करती हूँ इस क्लास में। मेरी मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस क्लास में मैंने चालू किया स्त्री शिक्षा स्त्री धर्म के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह से उसमें एक्सपर्ट हूँ और अच्छी तरह से उसको पूरी भली भांति कर रही हूँ। सब प्रयास ही कर रहे हैं, पर मेरी गुरु महाराज की इच्छा से और शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को फैलाने के लिए शिला प्रभुपाद ने स्त्रियों के बारे में जगह जगह, आप देखिए भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता, तो शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए जितनी पुस्तकें, काफी पुस्तकें आप देखेंगे, उसमें प्रभुपाद ने जगह जगह प्रयास किया है कि स्त्रियों के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि स्त्री धर्म के बारे में डिस्कस करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए आज का जब मुझे ग्रुप का नाम रखने के लिए बताया गया, तब मैंने ऐसा सोचा कि क्या नाम रखूं। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। स्त्री धर्म रखूं, स्त्री शिक्षाएं, सती कथा, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में आए कि मैं क्या इस ग्रुप का नाम क्या रखूं। फिर पता नहीं, ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी नेट पे कि अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए प्रवचन, एक ऐसे ही मुझे एक वर्ड मिला, द पावर ऑफ चेस्टिटी। मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि द पावर ऑफ चेस्टिटी सही बात है, क्योंकि स्त्रियों के मन में हमेशा ऐसा रहता है कि हमारे पास क्या शक्ति है, हमें तो हमेशा दूर कर दिया जाता है। जनरली आध्यात्मिक चीजों में हमें बताया जाता है, फिर हमें लेस इंटेलिजेंट बता दिया जाता है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हम किसी अच्छे पोजीशन पे भी नहीं बैठाया जाता आध्यात्मिक चीजों में। मतलब भौतिक जगत में तो बैठ सकते हैं, पर आध्यात्मिक चीजों में हमारे पास कोई पावर नहीं है। हमें कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाता, हमें कोई मंदिर के अध्यक्ष नहीं बनाता, हमें कोई जीबीसी नहीं बनाता, तो हमारे पास क्या शक्ति है? हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तो जब ये वर्ड मुझे मिला, द पावर ऑफ चेस्टिटी, तो ये रियली मुझे भी इंस्पायर किया। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, सही में ये वर्ड, ये लाइन, जो द पावर ऑफ चेस्टिटी, सही में अच्छा वर्ड लगा। और मुझे बहुत इससे इंस्पिरेशन भी मिला कि हाँ, ये वर्ड सभी माताओं के लिए, ग्रुप में जो ये जुड़े, उनको ये वर्ड मैं रखती हूँ, द पावर ऑफ चेस्टिटी। तो इस तरह से हम देखेंगे। फिर आज का जब टॉपिक रखने का था, तो बार बार हम देखते हैं कि स्त्रियों के अभी जो एट प्रेजेंट जो चल रहा है, उसके बारे में देखते हैं कि कैसी स्त्रियां पहले थी और कैसे अब हो रही है। तो एक ऐसा आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा लिखा था, तब और अब, ऐसे करके स्त्रियों के बारे में आर्टिकल था, तब और अब। तो उसमें एक इतना अच्छा लाइन लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था कि वो स्त्रियां थी जो अपने पतियों के साथ ज्वाला हो जाती, मतलब ज्वालाओं में कूद जाती थी और अपने पतियों के शव के ऊपर बैठकर सती बन जाती थी। आज वही स्त्रियां दूसरे पर पुरुषों के साथ भाग जाती है। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इन जनरल बात कर रही कि समाज में क्या हो रहा है। एक स्त्रियां, बहुत सुनने में आता है हमारे फ्रेंड सर्कल्स में कि अरे ये तो फ्रेंड के साथ भाग गई, ये तो पर पुरुष के साथ भाग गई, इसकी वाइफ का तो चरित्र अच्छा नहीं था, इसके साथ तो ऐसा हुआ। फिर बहुत अधिक केसेस में भी हम ऐसा भी देखते हैं कि अरे ये तो डाइवर्स दे रही है, इसका तो डाइवर्स होने वाला है। और तो वो स्त्रियां जो ऐसा, उस आर्टिकल, इतना अच्छा आर्टिकल था, उसमें तब और अब ऐसे करके लिखा था और इतना अच्छे से समझाया था कि कहाँ ये भूमि, जिसमें भारत देश, जिसमें स्त्रियां कैसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा करती थी। और इस क्लास में अगले हर सीरीज में हम जानेंगे ऐसी स्त्रियों का नाम और ऐसी स्त्रियों की कथाएं सुनेंगे, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि ऐसी स्त्रियां हमारे समाज में, हमारे देश में हुआ करती थी। और आज वो स्थिति है कि वही स्त्रियां कोर्ट में खड़ी है, लॉयर के सामने, और अपने पति से डाइवोर्स मांगती है, अपने पति से परेशान होकर पुलिस का सहारा ले रही है। फिर और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो बहुत ही समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले की स्त्रियों को परेशानियां नहीं होती थी, या पहले की स्त्रियों, हम ऐसे, मैं प्रयास करूंगी कि हम पहले ऐसी स्त्रियों का जीवन देखें जिनके जीवन इतनी कठिनाइयां आई है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे तो शायद जीवन में इतनी कठिनाई आए तो शायद हम सुसाइड करके ही मर जाएंगे शायद।
हम टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। पर इसके बावजूद भी, इतना परेशानी आने के बावजूद भी वो स्त्रियां अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा अपने पति के साथ रही और हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये जो द पावर ऑफ चेस्टिटी की जो बात है, जो स्त्रियों के जो सतीत्व का जो शक्ति है, उसकी जब चर्चा करेंगे और शास्त्रों में हम देखेंगे, तो हम ऐसा देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कुछ हम ऐसे वर्णन पाते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े साधु ऋषि और फिर जैसे बहुत बड़े बड़े असुर भी हम देखते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, उन्हें शक्ति का बहुत ज्यादा था, बहुत शक्ति प्राप्त करनी थी उनको। इवन देवी देवताओं को भी उनको परास्त करना, उनके ऊपर भी उन्हें जाना था। हिरण्यकशिपु को तो विष्णु के भी ऊपर जाना था। तो ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर कठिन तपस्या की। क्या प्राप्त करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। रावण की तपस्या की पावर प्राप्त करने के लिए। हिरण्यकशिपु को हम देख सकते हैं करोड़ों जन्मों तक तपस्या की पावर प्राप्त करने के लिए। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हर मनुष्य, इवन ध्रुव महाराज की स्टोरी में हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज को उनके पिता ने अपने गोद से हटा दिया, तब ध्रुव महाराज उनको बहुत चोट लगी। रोते रोते वो अपनी माँ के पास गए और उन्होंने अपनी माँ से बोला कि अभी मुझे पिता के जैसा राज्य नहीं चाहिए, अभी मुझे पिता की तरह राज्य नहीं चाहिए, अभी मुझे अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करना है, मुझे पिता से भी ज्यादा बड़ा पावर चाहिए। तो इस तरह से फिर अभी हम लेटेस्ट भी कई बार राजाओं की कथाएं सुनते हैं, जैसे अलेक्जेंडर जो ग्रीस देश का राजा था, जो भारत में आया था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो वो भी चाहता था कि मेरी शक्ति कैसे भी बढ़े, हर तरह से उसने भारत में अपनी सत्ता जमाने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं राजाओं के, जिसमें हम देखते हैं कि सबको पावर चाहिए, पावर की बहुत ज्यादा सबको रहती है। और जब हम स्त्रियों का वर्णन पाते हैं तो ऑफकोर्स स्त्रियों को भी पावर चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों कम, हमें भी तो पावर चाहिए। पर परेशानी ऐसी होती है कि हम पावर, जैसे राजा महाराजाएं होते हैं, तो हम ऐसा सोचते, राजा महाराजा पावर चाहते हैं, वो लोग अलग अलग राज्यों में युद्ध करते हैं और राज्य को प्राप्त करते हैं। पर हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि स्त्रियों की क्या शक्ति है, स्त्रियों की क्या पावर है, स्त्रियों के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो जिसके सामने देवी देवताओं भी झुक जाते हैं। तो अगर हम शास्त्र में वर्णन देखते हैं तो स्त्रियों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है उसके सतीत्व की शक्ति। और ऐसे बहुत सारी कथाएं जो हम आज की कथा सुनेंगे कि अपने सतीत्व की शक्ति से स्त्री देवी देवताओं को भी परास्त कर सकती है, उसके सामने देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। इवन विष्णु स्वयं सतीत्व के सामने झुकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्त्री कमजोर है, पर अभी स्त्री की कमजोरी का कारण क्या है कि उसने अपने सतीत्व की शक्ति को छोड़कर वो सोच रही है कि सतीत्व में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है? शक्ति है घर से बाहर निकल के पढ़ाई लिखाई करना, फिर जॉब ले लेना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना, एक पोजीशन पे पहुंच जाना। उससे उसकी शक्ति बढ़ नहीं रही, उससे उसकी शक्ति खत्म हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में स्त्री का शोषण बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। स्त्री का शोषण और ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो पुरुष की होड़ कर रही है, वो पुरुष के साथ चलने का प्रयास कर रही है, इसीलिए स्त्री का शोषण हो रहा है। और स्त्री क्योंकि जल्दी बहक जाती है, मन थोड़ी बुद्धि कम होती है उसमें, एक स्त्री की तुलना इसीलिए वृद्ध पुरुष और बच्चों के साथ, इसीलिए क्योंकि वो जल्दी बहक जाती है। जो बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा हम देखते हैं, वो बहुत जल्दी बहक जाता है ना, उसको अगर थोड़ा लालच देते तो बहक जाता है, थोड़ा कहीं जाता है उसको कोई थोड़ा लालच दे तो बहक जाता है। वो बुद्धि का अपने इतने विश्लेषण, जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर होता है उसमें कम होता है। तो शास्त्रों में स्त्री की तुलना बच्चे के साथ की गई है, वो भी जल्दी बहक जाती है किसी के बोलने से। इसीलिए पहले लोग स्त्रियों को घर में रखा करते थे, जितना वो घर में रहे उतना अच्छा, और कहीं भी जाए तो अपने पति के साथ, अपने पति के संरक्षण में, अपने बेटे के संरक्षण में, क्योंकि वो जल्दी बहक जाती है, इसके लिए उसको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। पर आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्त्री वो अपने शक्ति जो उसको घर में रहने से स्वतः प्राप्त हो जाने वाली है, जो उसको सतीत्व की शक्ति से स्वतः प्राप्त होने जा रही है, जो वो शक्ति जिसके सामने बड़े बड़े देवता भी उसके सामने सर झुकाने वाले हैं, उस शक्ति को छोड़कर वो बाहर निकलकर
पर पुरुषों के साथ होड़ करके, पर पुरुषों के साथ समय बिताकर उस शक्ति को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इस प्रकार का आज ये चल रहा है। इसीलिए मेरे गुरुदेव श्री सन्यासी होने के बावजूद भी मेरे गुरुदेव श्री शिक्षण पे बहुत जोर देते हैं। और कुछ साल पहले उन्होंने मतलब जब उन्हें मुझे आदेश भी मतलब मुझे कहा था, एक किताब भी दी थी श्री शिक्षण के ऊपर, और मुझे कहा था कि आप श्री शिक्षण का प्रचार करें। तो उसी से थोड़ा प्रेरित होकर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ जो भी मेरे गुरुदेव से मैंने सीखा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और बताऊं कि क्या थोड़ा बहुत प्रयास करूं ताकि मैं भी इसमें सुधार कर सकूं और मैं भी कुछ आप लोगों को शिक्षा दे सकूं। आप सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना माता जी? हाँ माता जी। हाँ माता जी। थोड़ा सा आ रहा है माता जी। सुनाई दे रही? क्लियरली सुनाई दे रही है ना माता जी? नहीं माता जी, आवाज सुनाई दे रही है but it's coming in echo. So it's better if you wear a headphone or earphones. Yes ma'am, yes ma'am. Is it okay? Yes, it's connected. How is connected? It's connected. You ask them if it's okay. Yeah, अभी ठीक से सुनाई दे रही है माता जी? Yes. Actually, it's the same माता जी. Yes ma'am. तो जिस तरह से हम पावर ऑफ चेस्टिटी की बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी नरसिंह पुराण में दी गई है पावर ऑफ चेस्टिटी के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इस पावर ऑफ चेस्टिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए इस जो कथा है इसको आपके सामने शेयर करूंगी। ये बहुत ही अच्छी कथा है। अच्छा, इस कथा जो नरसिंह पुराण में कथा दी गई है, और इस कथा को सुनाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर इंसान, हर व्यक्ति, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो ऊंचाई पे, जो भौतिक दृष्टि से ऊंचे स्तर पे खड़ा है, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, तो उसने अपने जीवन में किसी ना किसी को रोल मॉडल्स बना रखा है, क्योंकि वो जो बनना चाहता है, जैसे देखते हैं जैसे हीरो हीरोइंस है वो लोग, या और भी कोई जैसे डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो भी व्यक्ति है, वो अगर कुछ जीवन में बनना चाहता है, जैसे डॉक्टर बनना चाहता है या फिर कोई हीरोइन बनना चाहती है, तो उसने अपने हिसाब से कुछ रोल मॉडल्स बना रखे हैं। इसी तरह से हमें सोचना है कि हमने अपने जीवन में क्या गोल बना रखा है, कि हमारा जीवन में क्या लक्ष्य है। अगर हमारा जीवन में लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की भक्ति है और भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमें शास्त्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। और एक स्त्री होने के नाते हमें ऐसी स्त्रियों से शिक्षा लेनी चाहिए जिसने अपना जीवन धर्म के अनुकूल बिताया है, क्योंकि धर्म के अनुकूल जीवन बिताने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात हमें सदैव याद रखना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले के जमाने में लोग धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। स्त्रियां क्या, पुरुष भी, इवन राजा महाराजा या पुरुष भी आप देखोगे कभी धर्म से च्युत नहीं होते थे। संसार में सब कुछ लुट जाए, पैसा, वाइफ या सब, घर संसार सब लुट जाए, प्राण भी चले जाए, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ते थे। उसी तरह से स्त्रियों का धर्म पालन करना बहुत एज अ डिवोटी, जैसे क्योंकि हम लोग सब लोग भक्ति के प्लेटफॉर्म पे मतलब भक्ति करना का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म का पालन किए बिना हम अच्छी तरह से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म का पालन करना और भगवान का नाम लेना वो साथ साथ चलता है। अधर्मी व्यक्ति अधर्म करके हम भगवान का नाम जब ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम जप करने के लिए धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए हम स्त्रियों को ये बहुत जरूरी है कि जानना कि स्त्री का वास्तविक धर्म क्या है। और ये चीज हम कैसे जानेंगे, जब हम उस अन्य स्त्रियों को देखेंगे जो ऑलरेडी धर्म का पालन कर चुकी है और भगवत धाम जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियों का वर्णन जब हम सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन कैसे चलाया, कैसे उन्होंने अपने पति की सेवा की, अपने बच्चों को बड़ा किया, उनके जीवन से हमें रोल मॉडल्स बनाना है। तो जब रोल मॉडल्स की बात है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे। ये कथा, वो नरसिंह पुराण की कथा सुनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग शास्त्रों
में जो रोल मॉडल्स की बात की गई है, शास्त्रों के अंदर ही हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद अपने अपने पर्पस में बताते हैं हमें कि हम स्त्रियों को रोल मॉडल्स रखना चाहिए। ऐसे रोल मॉडल्स जैसे बोला जाता है, महाजनों ये न गतः सपंथः, हमें ग्रेट पर्सनालिटीज जो महाजन है उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उसी तरह से जो स्त्रियां हैं उन्हें भी ऐसे स्त्रियों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए जो सती थी, जिन्होंने धर्म का पालन किया है और जिन्होंने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति की और भगवत धाम गई। तो ऐसे स्त्रियों के पद चिन्हों में हमें चलना है ताकि हम भी अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद में आप देखेंगे। 9वें स्कंद में आपको एग्जैक्ट आप खुद भी देख सकते हैं उसके बोल के 9.10.20 24 to 27 9वां स्कंद 10वां अध्याय 24 से 27वां श्लोक। उसमें श्रीला प्रभुपाद सतीत्व की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली 9वां जो स्कंद है उसमें पिक्चर कहाँ से आता है? 9वां स्कंद में सेटिंग ये चल रहा है, मतलब सिनेरियो सेटिंग ये है कि राम के द्वारा रावण मारा जा चुका है। अभी रावण मारा जा चुका है और युद्ध भूमि में सब लोग मरे पड़े हैं। तो जब लंका की रानियों को, मंदोदरी और अन्य रानियों को जब पता चलता है कि रावण मारा जा चुका है और सारे जो लोग हैं वो युद्ध भूमि में पड़े हैं, तब सारी रानियां लंका छोड़ के, मतलब लंका का महल छोड़ के युद्ध भूमि पर दौड़ पड़ती है अपने पति के शव को देखने के लिए। ठीक है, तो ये सीन है 9वें स्कंद में जो मैं जिसका श्लोक बताने वाली हूँ आपको। तो 9वें स्कंद 10वां अध्याय का ये सीन सेटिंग हो रहा है कि रावण युद्ध भूमि पे धराशायी मरा पड़ा है और सारी स्त्रियां लंका का महल छोड़ के बाहर आ गई है और युद्ध भूमि पर आ चुकी है और छाती पीट कर वो सब, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि वो सब स्त्रियां छाती पीट कर रो रही, उसके हस्बैंड सामने मरे पड़े हैं और वो सारी स्त्रियां बहुत जोर से अपने छाती को पीट कर रोदन कर रही है। इसी रुदन में वो सब जो स्त्रियां हैं वो ऐसा बोल रही है कि आप, मतलब क्योंकि रावण की भी बहुत सारी पत्नियां थी ना, रावण की बहुत सारी पत्नियां थी, मंदोदरी इसमें से मेन थी, पर रावण की अनेकों पत्नियां थी। तो सभी लोग रावण को एड्रेस करके बोल रही है कि आपका नाम रावण क्यों पड़ा? क्योंकि आप दूसरों को हमेशा रुलाने का माध्यम बनते थे, इसीलिए आपका नाम रावण पड़ा। इसीलिए क्योंकि आप हमेशा दूसरों को ट्रबल में, दूसरों को मुसीबत में डालने वाले हो, आप हमेशा दूसरों को रुलाने वाले हो, इसीलिए आपका नाम रावण पड़ा। ऐसे पत्नियां रावण को बोल रही है, कोस रही है। ठीक है, और आपके बिना लंका तो पूरी तरह से शत्रुओं के द्वारा जीती जा चुकी है। अभी हम किसके शरण में जाएं? आप तो मर चुके हैं, अभी हम किसके शरण में जाएं? ठीक है, इस तरह से बोल रही। अभी इसके ये जो 24, 25, 26 ये 3 श्लोकों में स्त्रियां रावण को, मतलब छाती पीट के रो रही है और बहुत जोर से रुदन कर रही है और रावण को बोल रही है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। अभी 27 जो वर्ष है 9, 10, 27 आप देख सकते, बहुत ही अच्छा वर्ष है। उसमें वर्ष नय वेद महाभागा भवान कामा वचा गतौ तेजो अनुभाव सीताया ये न नेतो दचम इमम। मंदोदरी बोल रही है, मेन मंदोदरी वो बोल रही है कि वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि ओ महाभागा, मतलब ग्रेटली फॉर्चुनेट वन, आप कितने महाभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि राम के द्वारा आपका वध हुआ है। ठीक है, पर क्योंकि आप इतने कामुक हो चुके थे, मेरे पास इंग्लिश में है ये, आप हिंदी में ट्रांसलेशन में देख सकते हैं। तो मंदोदरी अपने पति रावण को बोल रही है कि हे महाभागा, आप इतने कामुक हो चुके थे कि आपको सीता का प्रभाव समझ में नहीं आया, आपको माता सीता का प्रभाव समझ में नहीं आया और उसके श्राप देने से, उसके कर्ज से, उसके श्राप देने से आपकी आज ये हालत हुई है और आप युद्ध भूमि में मरे पड़े। तो इसमें मंदोदरी जब ऐसा बोलती है कि आप इतने कामुक हो गए थे कि आपको सीता का प्रभाव, सीता का इन्फ्लुएंस आपको समझ में नहीं आया,
तो मंदोदरी अच्छी तरह से सीता का प्रभाव समझती थी। क्यों? क्योंकि सीता भी सती थी, एक बहुत ही सती नारी थी, और मंदोदरी भी एक बहुत बड़ी सती नारी थी। इसीलिए एक सती नारी दूसरे सती नारी के प्रभाव को समझ सकती है। इसीलिए मंदोदरी ने बार बार रावण को, पहले भी जब वो मरे नहीं थे उसके पहले भी बोला था कि प्लीज माता सीता को छोड़ दो, इससे आपका विनाश होने वाला है। तो मंदोदरी ऐसा इसीलिए बोल सकती थी क्योंकि वो खुद ही सती नारी थी, और उसको अच्छी तरह से पता था कि एक सती नारी का अपहरण करने से, एक सती नारी को क्लेश कष्ट देने से उस व्यक्ति का क्या होगा? विनाश होगा, और जो रावण का अल्टीमेटली हुआ। तो इसमें प्रभुपाद अनुवाद में बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि माता सीता एक सती नारी थी और बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से रावण, जिससे देवी देवता भी डरते थे, उसका भी विनाश हो गया। इतनी शक्तिशाली नारी सीता थी, और वो शक्ति कहाँ से आ रही थी सीता के पास? उसके सतीत्व के तेज। इतनी शक्तिशाली कैसे थी? क्योंकि उसके पास सतीत्व का पावर था, इसीलिए वो थी। तो प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं कि कोई भी स्त्री जो माता सीता के पद चिन्हों पर चलती है वो उसी तरह से शक्तिशाली हो सकती है। ऐसा शिला प्रभुपाद साफ उसके परपट में, उसके भावार्थ में लिखते हैं कि कोई भी स्त्री जो माता सीता के पद चिन्हों पर चलती है वो उसी तरह से शक्तिशाली हो सकती है जैसे माता सीता थी। ऐसे प्रभुपाद और लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सतियों के उदाहरण हम हिस्ट्री में, हम इतिहास में देखेंगे, और हम देखते हैं कि सभी सती नारियों में माता सीता का विशेष स्थान था। और मंदोदरी जो एक असुर की पत्नी थी, रावण की पत्नी थी, उसको भी क्योंकि वो सती थी इसीलिए उसको भी किसके साथ स्थान दिया? सीता के साथ स्थान मिला। तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि देखो मंदोदरी का हस्बैंड तो असुर था, तो उसको कैसे, वो भी तो एक असुरी हुई, वो भी तो एक राक्षसी हुई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसने अपने धर्म का पालन किया, उसने अपने सतीत्व का पालन किया। हस्बैंड भले असुर था। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे हस्बैंड तो ऐसे हैं, हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, हमारे हस्बैंड नियम का पालन नहीं करते, ये नहीं करते, इस प्रकार के बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं। तो आपके हस्बैंड रावण जैसे हैं? आपके हस्बैंड, मुझे नहीं लगता किसी का हस्बैंड रावण जैसे होंगे कि रावण जैसे किसी स्त्री को उठा के लेकर आ गए, घर में रख दिया, या फिर किसी स्त्री को अपहरण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत रेयरली मैंने कभी सुना है। इतने खराब हस्बैंड तो बहुत रेयरली हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर रेयरली हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं होता है। तो इतने खराब हस्बैंड, उनके तो असुर थे, फिर भी मंदोदरी क्योंकि अपने सतीत्व का पालन किया, मंदोदरी ने अपने सतीत्व का पालन किया, अपने धर्म का पालन किया, और धर्म से बिल्कुल भी च्युत नहीं, बिल्कुल भी गिरी नहीं, तो उसको मंदोदरी को क्या स्थान मिला? जो स्थान माता सीता को मिला। तो ये चीज श्रील प्रभुपाद परपट में अपने भावार्थ में जोड़ डाल के बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है। हमें अपने धर्म का पालन करना है, हमें अपने सतीत्व धर्म का पालन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी माता सीता की तरह स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मंदोदरी का और भी प्रभुपाद भावार्थ में लिख रहे हैं कि मंदोदरी का स्थान, मंदोदरी को माता सीता की तरह स्थान मिला, द्रौपदी की तरह स्थान मिला, और जिस प्रकार से एक पुरुष को बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े पर्सनालिटीज जैसे ब्रह्मा, नारद, ऐसे लोगों का क्या बोलते हैं, फॉलो करना चाहिए, ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। उसी तरह से एक स्त्री को, एक जो स्त्री है जो उसको एक आदर्श बनना चाहती है, एक आदर्श स्त्री बनना चाहती है, उसको माता सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और एक ऐसी अनेक स्त्रियों का अनुसरण करना चाहिए। उनके जीवन के हिसाब से उसको सीखना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह से वो चेस्ट और ईमानदार और निष्ठावान अपने पति की तरह रहकर उसको भी सभी प्रकार से शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण इसमें क्या बोलते हैं, 9th कैंटो में श्रील प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं 9.10.27, जो आप लोग सब पढ़ सकते हैं हिंदी में बाद में। तो जहाँ पर सीता, अभी हम चलो पहले वो वाली स्टोरी सुनने से पहले हम थोड़ा सीता के चरित्र का, मैं ऐसे सोच रही थी जब सीता का उदाहरण आया
कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कितना कष्ट है, हमारे हस्बैंड तो हमें भक्ति में सपोर्ट नहीं करते, या मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो मेरे हस्बैंड टोक टोक करते रहते हैं, या झगड़ा करते रहते हैं और मुझे डोमिनेट करना चाहते हैं, मुझे दबाना चाहते हैं, मैं क्या उनकी सर्वेंट हूँ क्या? और ऐसे सब विचार इवन डे टू डे लाइफ में मेरे मन में भी कई बार कि ज्यादा ऑर्डर अगर हस्बैंड दे दे एक से ज्यादा, तो हमें लगता है कि मैं आपकी नौकर हूँ या मैं आपकी सर्वेंट हूँ। ऐसे सब विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। तो ठीक है, ये तो एक्सट्रीम। पर अगर हम सीता के जीवन में जो एक आदर्श नारी, जो जनरली सीता को दान बहुत जगह दिया जाता है, अगर हम सीता के जीवन में थोड़ा सा देखें, माता सीता के जीवन में, तो उसका जीवन तो बहुत ही मुश्किल में था। पहले अगर हम सीता को उसका देखें तो आप देखेंगे कि पहले उसको रावण उठा के लेकर गया। रावण उठा के ले जाने के बाद रावण ने लगभग एक साल तक उसको बहुत हैरस किया। हर रोज परेशान करता था, उसको थ्रेटन करता था कि तुम लंका की महारानी बन जाओ, तुम मेरी वाइफ बन जाओ, राम को छोड़ दो। फिर हमेशा उसको, और इवन ये भी बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर फिर भी इन सब कठिनाइयों के बीच भी सीता ने कभी अपनी निष्ठा अपने स्वामी के साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। उसने कभी ऐसा विचार नहीं किया कि हाँ सही बात है, कोई भरोसा नहीं है, राम आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं राम आए नहीं आए, मेरा क्या होगा, ये रावण तो है ही, लंका का राजा है, मुझे इसी की वाइफ बन जाना चाहिए। ऐसा कभी विचार नहीं आया। वो पूरी निष्ठा के साथ अपना शरीर तक त्याग करने के लिए रेडी थी। तो सीता के जीवन से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीता बहुत ही अपने पति के लिए, अपने पति की सेवा में, और एकदम एक मिनट भी अपने पति से अटेंशन उसका विड्रॉ नहीं हुआ। तो उसने कभी भी धर्म से अच्युत नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि जब चलो राम आए और सीता को राम आए। एक साल तक सीता ने बहुत तपस्या की, बहुत कठिनाइयां झेली, और फिर राम आए और रावण का वध किया। राम ने आके अपने वानर सेना के साथ आके रावण का वध किया और सीता को छुड़ा लिया। तो सीता इतनी कठिनाई, एक साल तक उसने बहुत बहुत मतलब अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी कठिनाई झेली सीता ने। उसके बाद उसको राम मिलने के बाद उसे लगा कि अब मैं राम को जाके बताऊंगी। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं हम जाते हैं, कहीं ट्रैवल में, समझ लो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए, और फिर जब मुझे बहुत परेशानी होती है वहां पे, मैं 2-4 दिन मैं रहती हूँ वहां पे अपने हस्बैंड के बिना, और मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो मुझे ऐसा रहता है कि जब मैं लौट के आऊंगी तो मैं बताऊंगी अपने हस्बैंड मुझे कितनी कठिनाई हुई आपके बिना, और रावण ने क्या क्या किया। और फिर भी जैसे स्त्रियों की आदत होती है, अगर वो कुछ अच्छा करती है तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को आगे बताती है कि देखो इतनी कठिनाई थी तो भी मैं आपके लिए ऐसा किया, मैंने आपके लिए ऐसा किया, इतनी तेज धूप थी फिर भी मैं आपके लिए धूप में जाकर ये सामान लेकर आई। ये सब हम स्त्रियों में बहुत ऐसा होता है कि उनको प्रशंसा चाहिए। प्रशंसा मतलब हस्बैंड उनको प्रशंसा करना चाहिए कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, इतनी धूप में जाकर भी मेरे लिए ये लेकर आई। ऐसे करके हमारा स्वभाव होता है। अब सीता के केस में देखिए, माता सीता के केस में, कि माता सीता ने लगभग 1 साल तक इतनी कठिनाई झेली, और रावण ने उनको 1 साल तक बहुत एवरी डे यही बोलता था कि आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसे करके एवरी डे उसको हैरस कर 1 साल तक करता रहा। उसके बाद जब सीता छूटी और रावण का वध हुआ, तो सीता को इतना रिलैक्स लगना चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि हाँ अब मैं राम के पास, मेरे पति मुझे प्राप्त हो गए, और अब मैं राम के पास जाके बताऊंगी कि 1 साल रावण ने मुझे कितने कष्ट दिए, और उसके बावजूद भी मैं निष्ठावान बनी रही, मैंने एक क्षण भी आपका ध्यान नहीं छोड़ा। ऐसा उसने सोचा। और उसको क्या मिला? 1 साल बाद जब वो गई, तब लक्ष्मण के साथ, जब वहां सुग्रीव लक्ष्मण सब लोग जब खड़े थे, तब राम ने क्या बोला? नहीं, राम ने सीता को ये नहीं पूछा कि तुमने कितना कष्ट झेला, नहीं, राम ने बोला कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा सीता को।
मैं इस सीता को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल तक दूसरे पुरुष के साथ रही है, दूसरे पुरुष के संरक्षण में रही है, दूसरे पुरुष के अंडर में रही थी। इसीलिए सीता को अपने चेस्टिटी, अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ेगी, उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि वो एक क्षण भी मेरे बिना, मेरे ध्यान से हटी नहीं। जबकि राम को ये अच्छी तरह से पता था कि सीता एक क्षण भी उसके ध्यान के बिना नहीं हटी, फिर भी उन्होंने सीता को इतने कठोर इतना कठोर परीक्षा देने के लिए विवश किया। और सीता बेचारी रोती हुई, सीता ने फिर भी सीता एक्सेप्ट, सीता ने, जो सीता को पता चला कि राम ऐसा चाहते हैं कि कठोर तपस्या उनको परीक्षा देना पड़ेगा, तो सीता ने तुरंत लक्ष्मण को बोला कि हाँ, अगर मेरे स्वामी चाहते हैं कि मुझे परीक्षा देना है और अगर मैं एक क्षण भी मेरे स्वामी से के ध्यान से गिरी हूं या किसी और परपुरुष का ध्यान मेरे मन में आया है तो मैं अग्नि में जल जाऊं। इसीलिए लक्ष्मण, तुम लकड़ी का प्रबंध करो और अग्नि जलाओ। ऐसे करके सीता ने बोला। उसने एक बार भी राम के लिए खराब शब्द नहीं बोले कि देखो कैसे हस्बैंड है, मैं 1 साल तक इतनी तपस्या झेली, एक तो रावण मुझे हैरस कर रहा था, राक्षसों के बीच में पड़ी थी, और अब जब 1 साल के बाद छूटी तो राम को मुझे मेरे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं उनकी निष्ठावान पत्नी हूँ। अगर मेरे चेस्टिटी पर उनको विश्वास ही नहीं तो क्या फायदा रहने से। अगर कोई आम स्त्री हो, आजकल की स्त्री हो, और अगर उसको ऐसा कोई बोल दे तो हम, अरे क्या फायदा तेरे साथ रहने से, मुझे डाइवर्स दे दो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। अगर तेरे को विश्वास ही नहीं है मेरे में, तो अगर आपको मेरे में विश्वास ही नहीं है तो क्या फायदा रहने से, छोड़ो, डाइवर्स ले लो, दूसरे के पास चलो। सीता नहीं, माता सीता को जब ऐसा बोला गया तो माता सीता बोली तुरंत, अगर मेरे स्वामी चाहते हैं मेरी अग्नि परीक्षा करना तो तुरंत माता सीता ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लकड़ी का प्रबंध करो और अग्नि जलाओ। तो इस तरह से माता सीता की 1 साल के बाद अग्नि परीक्षा ली गई। तो उस अग्नि परीक्षा में फिर अग्निदेव स्वयं बाहर निकलकर राम जी से कहा कि माता सीता पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से निष्ठावान स्त्री है और इनमें जरा भी दोष नहीं। तब राम जी ने सीता को एक्सेप्ट किया। तो इतनी कठिन परीक्षा के बाद राम जी सीता को एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलो अभी सीता राम जी के पास चली गई, राम के साथ रहने लगे, अपने पति के साथ रहने लगी। कुछ ही समय रही, कुछ ही समय, ज्यादा भी नहीं। फिर राम जी ने दूध भेजा, नगर में दूध भेजा, क्योंकि जो राजा होता है वो, उसको समय समय पर पता चलना चाहिए कि राज्य में क्या बात चल रही है। तो फिर राम जी ने दूध भेजा और देखने के लिए कि राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तभी राम का जो एक दूत है वो संदेश लेकर आया राम जी के पास कि राम के दूत राम जी एक धोबी अपनी वाइफ को ऐसा बोल रहा था कि तू मैके में रहकर आई, तू एक दिन अपने माँ के घर रहकर आई है, तू वहीं चली जा। और मैं राम नहीं हूँ जो 1 साल बाद भी उसकी पत्नी किसी और परपुरुष के पास रहकर आई, जो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसीलिए तू वहीं चली जा जहां से तू आई। तो ऐसा करके वो दूत ने राम जी को संदेश दिया। तुरंत राम जी को लगा कि ऐसा राजा, मुझे प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है, और अगर प्रजा मेरे बारे में ऐसा सोच रही है कि मैं अपनी स्त्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ 1 साल के बाद, तो मैं तुरंत अपनी स्त्री का परित्याग कर दूंगा। वापस माता सीता जो इतनी सतीत्व की साक्षात मूर्ति है, सोचो, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते, जो सतीत्व की साक्षात मूर्ति है उनको राम जी ने बहिष्कार कर दिया। उसको लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि राम जी को लेकर तुम वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ाओ। तब लक्ष्मण जी वापस दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उस समय भी लक्ष्मण जी जब सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी थी तब उस समय भी लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ गए थे कि कैसे करूं। तब भी सीता ने आदेश दिया कि करो। इस समय वापस जब लक्ष्मण जी को बोला कि राम जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा, तब वापस लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ गए। पर राम जी ने बोला कि कुछ समय पहले सीता ने राम जी से ऐसे, जैसे पति को हम अपने मन की बात बताते, वैसे सीता ने राम को बताया था कि अभी मुझे थोड़ा घूमने की इच्छा हो रही है, वन में जाने की इच्छा हो रही है, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाने की इच्छा हो रही है, इसलिए प्लीज मुझे ले चलो। तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि तुम ऐसा करके उसको सीता को ले जाना कि भाभी माता आपको वन में जाने की इच्छा है, वन में सैर करने की इच्छा है, इसलिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ऐसे करके आप उनको लेकर जाना और फिर इस तरह से सीता को वन में, फिर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ले जाना। और जब ऐसा हुआ, जब वो लेकर गए वाल्मीकि जी के आश्रम में और जब वन में गए
तब सीता ने कुछ सेंस किया कि कुछ गड़बड़ है। लक्ष्मण जी इतने उदास और इतने रोने जैसे हो रहे थे। तब सीता ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तुम तो मुझे घुमाने के लिए लेकर आए, आप इतने शोकाकुल क्यों लग रहे हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि एक्चुअली, तब सारी बात बताई कि राम जैसा हो। तब सीता ने उस समय भी एक शब्द भी अपने मुंह से निकाले बिना सिर्फ इतना बोला कि अगर मेरे स्वामी की यही इच्छा है तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। उस समय भी सीता ने राम जी के लिए ऐसे ही बोला कि राम ही मेरे प्राणनाथ हैं, और ये अगर मेरे स्वामी ये चाहते हैं और इस तरह से मैं अगर अपने स्वामी को सेवा कर सकती हूँ तो यही सही, मैं उनके बिना उनके विरह में रह जाऊंगी, भले ही मेरे प्राण भी न चले जाए। तो इस तरह से माता सीता के चरित्र से हम देख सकते हैं कि उसका मेन उद्देश्य था अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी प्रसन्नता नहीं, अपनी खुशी नहीं। उनकी खुशी थी कि अगर मेरे विरह में या वन में रहने से राम जी यही चाहते हैं मुझसे, तो मैं उसमें भी पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो ये था माता सीता के जीवन का उदाहरण। तो इनके उदाहरण से हम सोच सकते हैं कि आज की नारी और पहले की नारियों में कितना फर्क है, वो कितना बलिदान की भावना उन स्त्रियों में हुआ करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सतीत्व का, जब कई लोग बोल सकते हैं कि सतीत्व जैसे हम बोल रहे थे पावर ऑफ चेस्टिंग, ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने देखा कि पावर प्राप्त करने के लिए बहुत राजा लोग बहुत सारी तपस्याएं करते थे, उसी तरह से हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग जब जो भी सतीत्व की जब भी बात करते हैं तो कई स्त्रियां सुनना पसंद नहीं करती और बोलते अरे ये सब क्या है, तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है ये सब पालन करना, और हम कैसे करेंगे और ऐसा सब। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पावर ऑफ चेस्टिटी, जो स्त्री की जो शक्ति, सतीत्व का पालन करना, जैसे पहले के राजा महाराजाओं देखे थे कि वो लोग पावर प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या करते थे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सतीत्व का पालन करना भी कोई आसान कार्य नहीं है। ये भी एक तलवार की धार पे चलने जैसा ही है, क्योंकि हर समय हर स्टेप पर संकट आएगी। सतीत्व का पालन करना, और पहले की स्त्रियों हम देखें, जैसे माता सीता का भी मैंने उदाहरण दिया, उनको अपने सतीत्व का पालन करने में कितनी परेशानी, कितनी कष्ट झेलना पड़ा। तो हम तो उसमें हमें तो ऐसा इतना ज्यादा कोई वन में, हमारे पति तो कोई वन में भेज नहीं रहे हमें कि वन में निकल जाओ, या कोई रावण हमें उठा के ले गया या 1 साल के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत घर में ही हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े, अगर हम अपने हस्बैंड की कोई कहना मान लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई सती है ही नहीं शायद इस संसार में। इस प्रकार की भावना में आने लग जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा सतीत्व का पालन तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड का पालन कर रही हूँ। पर हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जो सतीत्व का पालन करना वो कोई आसान कार्य नहीं है, वो एक त्याग, उसमें बहुत सारी त्याग, तपस्या और मुश्किल परिस्थितियों का सामना, तब जाके हम उस सतीत्व का पालन कर पाएंगे। हमें पहले से उसके लिए रेडी रहना चाहिए, सतीत्व का पालन करने के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए, तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर जैसे कई लोग, जैसे हम पहले की स्त्रियों और आज की स्त्रियों का देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क है। पहले की स्त्रियों और आज की स्त्रियों में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले की स्त्रियां बहुत सहनशील हुआ करती थी, उनमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती थी, वो छोटी छोटी बात से घबराती नहीं थी। पर आजकल की स्त्रियां अपनी खुशी ज्यादा देखती है कि मैं किसमें संतुष्ट रह सकती हूँ, ना कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे इन-लॉज, ये सब किसमें संतुष्ट रह सकते हैं। वो भावना आगे धीरे धीरे जा रही है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल शिक्षा इस प्रकार से दी जा रही है कि हर स्त्री पुरुष के साथ होड़ करती है, क्योंकि शिक्षा इस प्रकार से दी गई। हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम स्त्री पुरुष एक साथ पढ़े, हमें पहले से ऐसी शिक्षा दी गई है कि जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, स्त्री किसी से कम नहीं। इस प्रकार की शिक्षा से हम बड़े हुए हैं। तो एकदम से जब कृष्ण भक्ति में हम लगते हैं और एकदम से जब हमें ये दूध पीना पड़ता है कि स्त्री पुरुष से सबऑर्डिनेट है, प्रभुपाद देखते हैं कि सबऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं कि वो बेकार है या बुद्धिहीन है या किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी पोजीशन सबऑर्डिनेट है।
हर व्यक्ति की एक पोजीशन होती है संसार में, तो उसकी पोजीशन सबऑर्डिनेट है। जैसे हम थोड़ा इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जनरली क्वेश्चन आता है कि स्त्री पुरुष समान, तो श्रील प्रभुपाद इस विषय में बताते हैं कि स्त्री पुरुष कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से समान है। जो चीज पुरुष कर सकता है कृष्ण भक्ति में वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। स्त्रियों को भी समान अधिकार है कृष्ण भक्ति करने का जैसे पुरुषों को है। पर फर्क इसीलिए है, जैसे एक गुरु महाराज का एक लेक्चर था, इसमें गुरु महाराज बता रहे थे कि हर मनुष्य, हर जीव इस संसार में कर्म के, अपने कर्म के अनुसार पैदा हुआ है, जो कर्म वो किया है, और उस कर्म के अनुसार उसको जो सिचुएशन मिला है उसके अनुसार उसकी ड्यूटी, उसके ड्यूटीज होते हैं, उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होते हैं, उसके कुछ कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं। तो उस कार्य को प्रिस्क्राइब करते हैं भगवान। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार व्यक्ति है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हर व्यक्ति का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जैसे पुरुष का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है कि वो घर को चलाए, तो स्त्रियों का प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है कि वो बच्चों का देखभाल करे, घर का सब चलाए, घर का सब सामान वगैरह लाए, और उसका घर का संरक्षण, पूरा घर का सब कुछ देखे। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री बेकार है और पुरुष अच्छा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जैसे और एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे पैर और सर का, जैसे पैर और सर होता है, तो सर हमें जो सिर होता है उसके अनुसार पैर काम करता है, सिर डायरेक्ट करता है, पैर काम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर के डायरेक्शन से पैर काम करता है, इसका मतलब पैर बेकार है, पैर का कोई यूज नहीं, पैर को काट दो, ऐसा नहीं है। पैर का अपना यूज है, पैर अपनी तरह जरूरी है और सिर अपनी तरह जरूरी है, पर फिर भी दोनों अपने अपने तरह जरूरी हैं, पर फिर भी सिर का पोजीशन जो है वो पैर से बड़ा है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सिर और पैर की, तो सिर का पोजीशन पैर से बड़ा है। ठीक है, पर सिर का पोजीशन पैर से बड़ा होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि पैर बेकार है। पैर अपना कार्य करता है सिर के निर्देशन में, और सिर उसको डायरेक्ट करता है। लेकिन उसी तरह से मैन एंड वुमेन, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के निर्देश अनुसार काम करती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वाइफ निम्न है या बेकार है। वाइफ की अपनी पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से काम करती है और वो खुश रहती है, और हस्बैंड की अपनी पोजीशन है, वो उसके अपनी पोजीशन से काम करता है और वो अपना कार्य करता है। पर दोनों अपने अपने जगह जरूरी भी है और दोनों अपने अपने पोजीशन में स्थिर है। ठीक है, तो इस तरह से अभी इस चीज को समझना है। अभी ये जो इक्वालिटी बिटवीन, अगर ऐसा कुछ बोला जाए कि मैन और आदमी और औरत को, जैसे हम तो सब स्पिरिट सोल्स हैं, हम सब आध्यात्मिक जीव हैं। तो जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, श्लोक आता है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनी। जो पंडित होता है वो सभी को समान रूप में देखता है, चाहे हाथी हो या कुत्ता हो या चांडाल हो या ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति उसको समान देखता है। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि आध्यात्मिक जगत में तो सब लोग आध्यात्मिक जीव आत्मा है, तो फिर हम ऐसा भेदभाव करते क्यों? शास्त्र में स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्यों लिखा गया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है। या हमें कोई पूछ भी सकता है कि आध्यात्मिक जगत में हम सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के साथ हमारा सबका नित्य संबंध है, तो फिर ऐसा वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों की ड्यूटीज अलग दी गई है, पुरुषों के बारे में अलग दी गया है और स्त्रियों के कार्य अलग बताए गए हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत अच्छा आंसर श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपनी पुस्तकों में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि जो जीव है वो इस भौतिक संसार से बद्ध है, वो 3 गुणों से लिप्त है, इसीलिए उसको ये भेदभाव रखना पड़ेगा पुरुष और स्त्री का। ऐसे तो एक्चुअली पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होता क्योंकि सब जीवात्मा है। ठीक है, पर क्योंकि जीव जो है वो भौतिक चीजों से बद्ध है, ठीक है, और 3 गुणों से वो लिप्त है, मतलब वो अपने को शरीर समझ। हम कितने लोग हैं जो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं? हम कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हम सब लोग सबको आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हम कितने पूरे 24 घंटे में, हम कितना क्षण में 24 घंटे में कितने घंटे हम ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा के लेवल पर काम करते हैं? ऐसा कितना समय बीतता है हमारे पूरे दिन में? बहुत ही कम। एटलीस्ट मैं तो नहीं, मैं
अलग अलग लोग होते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो 24 घंटे में काफी समय, मोस्ट ऑफ द समय शारीरिक लेवल पे ही काम कर पाती हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। हाँ, हमें फिलॉसफी पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पर कितने लोग ऐसा कार्य कर पाते हैं, उस चेतना में रह पाते हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त रहते थे, इसका उदाहरण देती हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, इस जिससे आप बहुत अच्छे से हमारी जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं भागवतम में, जैसे सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव का वर्णन आता है पहले स्कंद में, तो उसमें आप देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी, जैसे हमें पता है कि सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में थे, क्योंकि वो बाहर नहीं आना चाहते थे। उनको डर था कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो वो भौतिक बंधनों में लिप्त हो जाएंगे, और फिर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो माँ के घर में ही रहना चाहते थे, बाहर आना ही नहीं चाहते थे। तो 16 साल तक वो माँ के घर में बंधे रहे इस चक्कर में। पर उसकी जो माँ थी बटुका, उनका नाम था बटुका, तो वो जोर जोर से भगवान को प्रार्थना करने लगी, क्योंकि कष्ट सहन नहीं हो पा रहा। हम 9 महीने में कैसे त्राही त्राही करने लग जाते हैं, 9 महीना में बच्चे को पेट में रखना पड़ता है, तो हम कैसे 9वें महीने में स्त्री की क्या हालत हो जाती है, एकदम भारी शरीर हो जाता है, ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना ऐसा लगता है बस अभी बच्चा बाहर आ जाए, भगवान बस बहुत हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की जो माँ थी 16 साल तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पेट में, हाँ वो लोग अलग टाइप के लोग थे, वो सब दिव्य लोगों से थे, इसीलिए 16 साल तक रख पाए थे। पर उसके बाद उसकी माँ वो पेन, वो जो दर्द है वो सहन नहीं कर पा रही थी, और फिर उन्होंने कृष्णा से प्रार्थना की, हे कृष्णा प्लीज इस बच्चे को बाहर निकालो। तब सुखदेव गोस्वामी ने अंदर से बोला कि जरूर मैं बाहर आ जाऊंगा, पर मैं इस भौतिक रिश्ते नाते और इस भौतिक संसार में बिल्कुल फंसना नहीं चाहता, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा। फिर जैसे ही वो बाहर आते हैं 16 साल के बाद, वो 1 मिनट भी ना अपनी माता को देखते हैं ना अपने पिता को देखते हैं, वो सीधा जंगल की तरफ भागते हैं नग्न अवस्था में, क्योंकि जब शिशु पैदा होता है तो नग्न होता है ना, तो वो नग्न अवस्था में, क्योंकि वो पूरी तरह से अध्यात्म चेतना में रहते हैं, वो पैदा होते पूरी तरह से अध्यात्म होते हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का भौतिक कलमश है ही नहीं। तो जैसे ही वो भागते हैं अपने माता पिता को छोड़कर, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, तो कुछ स्त्रियां नदी में स्नान करती रहती है, सुखदेव गोस्वामी जाते हैं। तब जैसे सुखदेव गोस्वामी वहां से पास होते हैं, कुछ स्त्रियां, पहले तो बाथरूम्स वगैरह नहीं होते थे, तो स्त्रियां नदियों में नहा स्नान करती थी। तो स्त्रियों के लिए अलग नदियां बने, मतलब अलग सरोवर या ऐसा कुछ पॉन्ड्स बने रहते थे, जिसमें वो वहां कोई नहीं आता था, कोई पुरुष अलाउड नहीं था, वहां आता नहीं था। तो वहां स्नान कर रही थी, तो नग्न अवस्था में कपड़े नहीं थे शरीर पे, ऐसे स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी जब वहां से पसार हुए दौड़ते दौड़ते, क्योंकि वो बिल्कुल किसी को देखना नहीं चाहते थे, वो किसी भी तरह से किसी बंधन में फंसना नहीं चाहते थे, तो तुरंत और भागे। तो स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी, तो स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्त्रियां स्नान करती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ 16 साल के थे, सोचिए सुखदेव गोस्वामी कितने साल के थे, 16 साल के। उसके बाद क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आगे आगे भाग रहे थे, तो उनके जो पिता थे व्यासदेव, वो बुला रहे थे, अरे पुकार रहे थे सुखदेव गोस्वामी की, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, क्योंकि वो मिलना चाहते थे व्यासदेव उनसे अपने बेटे से मिलना चाहते थे। और सुखदेव गोस्वामी आगे आगे दौड़ रहे थे, व्यासदेव पीछे पीछे आ रहे थे। तो जब व्यासदेव वहां से पसार हुए जहां स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो तुरंत स्त्रियों ने अपने कपड़े जो तट पे रखे थे उससे अपना शरीर को ढक लिया। तो फिर व्यासदेव तो पार हो गए, व्यासदेव तो पसार हो गए, पर व्यासदेव के मन में ये बात आई कि जब मेरा बेटा जो 16 साल का है, वो जब वहां से पसार हुआ, जब स्त्रियां नहा रही थी, तो स्त्रियों ने जरा भी परवाह भी नहीं की, अपना वो नग्न अवस्था में थी तो ठीक है स्नान करती रही। पर जब व्यासदेव वहां से पसार हुए, तब तुरंत स्त्रियों ने, जबकि व्यासदेव तो थोड़े वृद्ध थे और थोड़े बड़े भी उम्र के थे, पर तुरंत स्त्रियों ने अपना कपड़ा लेकर अपने शरीर को ढक लिया। तो व्यासदेव के मन में ये विचार आया, तो उन्होंने सोचा मैं स्त्रियों को जाके पूछता हूँ, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पसार होने से उनको ऐसे प्रॉब्लम, जबकि मेरा बेटा तो इतना जवान है, 16 साल का। तो वो गए वापस स्त्रियों के पास और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने मुझे देखकर तो सही और मेरे बेटा। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपका जो बेटा है वो पूरी तरह से अध्यात्म चेतना में है। जब व्यक्ति पूरी तरह से अध्यात्म चेतना में होता है,
तो वो स्त्री पुरुष में फर्क नहीं देखता, वो हर जीवात्मा को आत्मा की दृष्टि से देखता है। उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो सिर्फ ये देखेगा कि वो आत्मा है। पर वो जो पोजीशन है वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, वो एक हाईएस्ट पोजीशन है, बहुत ही उच्च कोटि की पोजीशन है, जो बहुत बड़े बड़े लोग, महानुभाव लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक मीराबाई की स्टोरी में भी एक प्रभुपाद का एक एपिसोड आता है, मुझे याद आया ये चीज कि जब मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलने जाती है, तो जीव गोस्वामी, ऐसा उपाख्यान आता है कि मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलेगी। उस समय जीव गोस्वामी के समय की है मीराबाई। तो जीव गोस्वामी, उसको पता चलता है मीराबाई को कि बहुत बड़े भगवान के कृष्ण के भक्त हैं जीव गोस्वामी, तो उनसे मिलने के लिए जाती है। तो जब जीव गोस्वामी को बताया जाता है कि एक स्त्री आपसे मिलने के लिए आई है, तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ पुरुष से मिलता हूँ। ठीक है, तो ये संदेश मीराबाई को पहुंचा दिया जाता है कि जीव गोस्वामी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो स्त्री से नहीं मिलते। तब मीराबाई ऐसा बोलती है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है इस संसार में। मतलब मीराबाई ने ऐसा जवाब दिया कि मुझे तो पता ही नहीं कि पुरुष, कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, क्योंकि हम सब तो प्रकृति है, पुरुष तो सिर्फ एकमात्र कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मीराबाई भी उच्चतम स्तर के थी, वो उसका भी स्तर एकदम अध्यात्म था, इसीलिए वो ऐसा बोल सकती थी, इसीलिए वो ऐसा सोच सकती थी, और ऐसा उसकी दृष्टि भी थी। ऐसा नहीं किसी को बोल रही थी, ऐसा वो देख भी सकती थी, ऐसा वो सोचती थी, और ऐसे सब जीवों को देखती थी। पर व्यासदेव में क्या था कि स्त्रियां बताती है कि क्योंकि व्यासदेव एक गृहस्थ थे, ठीक है, गृहस्थ थे, अपनी वाइफ के साथ रहते थे, तो जो गृहस्थ होता है वो ऑब्वियसली गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष के बीच में फर्क देखेगा। जो गृहस्थ होगा वो ऑब्वियसली गृहस्थ आश्रम में रहकर स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क, अंतर देखेगा, भेद करेगा, और इस तरह से उसकी बुद्धि चलेगी। इसीलिए जब व्यासदेव पसार होते हैं तो स्त्रियों ने तुरंत अपना शरीर ढक लेती है, क्योंकि वो भेद देख सकते हैं, ये स्त्री है और ये पुरुष है। ठीक है, तो इसीलिए फिर शिला प्रभुपाद कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि अगर इस्कॉन में या आध्यात्मिक चीजों में लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या जरूरत है फर्क करने की, स्त्री पुरुष सब एक समान है, क्योंकि सब जीवात्मा है, सब आत्मा है, वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, नॉन डिफरेंट, वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम सब कृष्ण के अंश है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तब शिला प्रभुपाद बोलते कि अच्छा ठीक है, तो क्या आप सब लोग सुखदेव गोस्वामी के स्तर पर हो? क्या हम सब लोग सुखदेव गोस्वामी, हमें ऐसा सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सब स्त्री पुरुष समान है और जीवात्मा है, तो क्या हम सुखदेव गोस्वामी के स्तर पर हैं? क्या हमारा वो लेवल है कि हम सुखदेव गोस्वामी की तरह सोच सकते हैं कि स्त्री पुरुष समान है? कितने लोग आध्यात्मिक चीजों में, कितने लोग इस्कॉन में ऐसे हैं जो सुखदेव गोस्वामी के स्तर पर देख सकते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि हम सब लोग जो है वो सब प्रैक्टिसिंग, अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, इस चेतना को प्राप्त करने का। ठीक है, इस स्तर पे पहुंचना, स्त्री पुरुष एक है, इस स्तर पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और बहुत डिफिकल्ट है प्राप्त करना। तो शिला प्रभुपाद इसी तरह से इसका उदाहरण देते हैं कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि स्त्री पुरुष को हम भेदभाव नहीं करेंगे, तो हमें उसके लिए सुखदेव गोस्वामी के स्तर पे पहुंचना पड़ेगा, तब हम ऐसा सोच सकते हैं। तो और शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा ये भी बताते हैं कि हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, और हम देखते हैं कि जैसे ऐसे जनरल उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि जब टॉयलेट्स, जैसे हम एयरपोर्ट्स वगैरह में जाते हैं और ऐसे कहीं भी जाते हैं, तो देखते हैं कि स्त्री पुरुष के टॉयलेट्स अलग बने रहते हैं, स्त्री के टॉयलेट्स अलग होते हैं, पुरुष के टॉयलेट्स अलग रहते हैं। मतलब हम देखते हैं कि भौतिक लोग भी स्त्री पुरुष में कुछ तो डिफरेंशिएशन रखते ही हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग, अगर ऐसा है तो फिर सब एक ही टॉयलेट में नहीं रख देते, एक ही बना दो, इतना स्त्री पुरुष बिल्कुल समान ही है, तो जरूरत क्या है डिफरेंशिएट करने की? ऐसा ही कर दो। अगर प्रकृति के द्वारा स्त्री पुरुष में बिल्कुल भेदभाव नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में 3 दिन, एक महीने में 3 दिन स्त्री छुट्टी ले ले, एक महीने में 3 दिन पुरुष छुट्टी ले ले। मतलब वो जो हमारा 3 दिन कंटामिनेशन पीरियड आता है, तो उसमें हस्बैंड को बोल सकते हैं कि चलो एक महीने में 3 दिन मैं छुट्टी ले लूंगी, कंटामिनेशन पीरियड एक महीने में 3 दिन तुम छुट्टी ले लेना, हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं कि स्त्री
ना चाहते हुए भी प्रकृति ने ऐसा दिया सिस्टम दिया है कि स्त्री ही गर्भ धारण करती है और बालक को जन्म देती है। तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया नियम है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान या प्रकृति हमें ऐसा बोल रही है कि तुम निम्न हो, तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, भगवत धाम नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता तो भगवत गीता में भगवान श्लोक में बोलते हैं श्रेयस वैश्यस तथा शूद्रस, ऐसे करके एक श्लोक आता है, उसमें भगवान साफ बोलते हैं कि स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये तीनों लोग भी मेरी भक्ति कर कर मेरे धाम में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता निम्न तो भगवान ऐसा क्यों बोलते? ऐसा होता कि भगवान हमें बेकार समझते हैं, निम्न समझते हैं, तो भगवान हमारे लिए बोलते ही नहीं, भगवान हमें क्यों ज्यादा वो कर रहे हैं? पर ऐसा नहीं। तो ये इम्पोर्टेंस हुआ अपना क्या बोलते हैं, स्त्री की पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है कि स्त्री किस प्रकार से उसको अपने ड्यूटीज को निभाना चाहिए। और जैसे भगवत गीता में भी हम देख सकते हैं कि अर्जुन, जैसे कई स्त्रियां बोलती है कि मुझे तो पुरुष ही बनना है, मुझे स्त्री बनना ही नहीं। स्त्री का चक्कर बहुत देख, स्त्री की जो कार्यकलाप है, घर में रहना, घर का काम करना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे बाहर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता, जो अच्छा लगता है वो हम भी। अर्जुन, हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ठीक है? तो भगवान क्या बोलते, ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, तुम युद्ध मत करो। और अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी की तरफ रहना चाहता हूँ और मुझे ये सब राज्य नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के रह जाऊंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान क्या बोलते भगवान, ठीक है, तुम जो ठीक तुम बोल रहे हो वो ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम करो, ये क्षत्रियों का काम तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम मत करो। ऐसा बोलते नहीं, डांट लगाते हैं। अर्जुन को क्या करते हैं, डांट लगाते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, तुम एक बुद्धिमान तुम एक आर्य पुरुष होके एक मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, एक रास्कल की तरह प्रोफाइल लिखते हैं, रास्कल की तरह बात कर रहे हो, उसको मूर्ख बताते हैं, मूर्ख और रास्कल बताते हैं अर्जुन को कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अगर युद्ध करना नहीं पसंद है तो भी तुम्हें अपना कार्य भली भांति करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मैं प्रसन्न हूँ, मतलब भगवान प्रसन्न होंगे। उसी तरह से स्त्रियां भी, जो स्त्रियां से सोचती है कि मुझे तो स्त्री उचित कार्य पसंद नहीं, मैं तो कंटाल जाती हूँ, ये बच्चों को संभालना, पूरा दिन चैचे बच्चे करते रहते हैं, घर में रहना, बच्चों के पॉटी साफ करो, और हस्बैंड को क्या है, आराम से एसी जॉब में जाओ, एसी में बैठ जाओ और बस टप कंप्यूटर पे करते रहो और ऐसे सब। तो ये ज्यादा अच्छा है, कितना अच्छा। और यहाँ हमारे घर में खाना बनाओ, काम वाली आती है, उसको देखो, बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उनके रात में रोना धोना, सामान हो, ये करो वो करो। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान को क्या पसंद है। अर्जुन को भी नहीं पसंद था कार्य करना, अर्जुन को भी युद्ध करना नहीं पसंद था, ठीक है, पर कृष्णा ने क्या उनका कहना माना? नहीं, कृष्णा ने बोला मेरी प्रसन्नता के लिए करो। उसी तरह से स्त्री उचित जो कार्य भगवान ने हमें दे रखा है, स्त्रियों के उचित जो कार्य भगवान ने हमें दे रखा है, भले हमें नहीं पसंद आता है क्योंकि हमारा शिक्षण इस प्रकार से हुआ है, हमने इतनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, कोई एमए है, कोई बीएड, कोई एमएड है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई इंजीनियर है, सब अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। तो हमारे में वो ईगो भावना तो है ही कि हम ये हैं वो हैं, हम घर का कार्य क्यों करें, हम घर में क्यों दबे रहे हैं, अभी बाहर जाके जॉब करेंगे, हम किसी से कम नहीं है, ऐसा भावना हमारे अंदर रहती है। पर अभी हम क्योंकि भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए हमें अपना गोल घोड़े की तरह रखना चाहिए। पता है आपको घोड़ा कैसे देखता है? पता नहीं आपको पता है कि नहीं? मुझे पता है कैसे देखता है। हाँ, घोड़े की दृष्टि एकदम सीधी जाती है, उसको आसपास बाजू वाले का कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको एकदम सीधा दिखाई देता है, उसका गोल दिखाई देता है। जैसे महाभारत में उदाहरण आता है कि जब कृष्णा ने बहुत द्रोणाचार्य के पास जब शिक्षा लेने के लिए गए, अर्जुन गए, भीम गए, दुर्योधन गए, तो एक बार द्रोणाचार्य ने एक जैसे टीचर होता है तो समय समय पर एक्सरसाइज देता है, एग्जाम्स लेता है, उसी तरह से द्रोणाचार्य ने भी एग्जाम लिया बच्चों का। और फिर क्या किया, एक चिड़िया को पेड़ पे रख दिया और सबको तीर बांध दे दिया, और फिर बोला कि ठीक है अभी निशान लगाओ, ठीक है। तो सब आगे निशान लगाने, दुर्योधन आया तो दुर्योधन से पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा चलो निशान लगाओ, तो दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो चिड़िया की सिर दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है निशान लगा, निशान नहीं लगा।
ऐसे करके भीम आए, फिर सब आए, कोई क्या बोला, कोई बोला मुझे तो उसकी चोंच दिखाई दे रही, मुझे उसके बाल, मुझे अलग अलग सब दिखाई दे रहे। फिर अर्जुन आए, तो अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अर्जुन ने बोला, क्योंकि बाण कहाँ मारना था, उसकी आइस पे, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आइस की जो अंदर की जो होती है वो दिखाई दे रही है। तब द्रोणाचार्य बोला तीर छोड़ो, और ठीक तरह से तीर जब छोड़ा अर्जुन ने, कहाँ लगा, सीधा उसके आइस में। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से उसका हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी सुनाई दे रहा है अच्छे से। तो क्योंकि लक्ष्य उसका जो लक्ष्य था वो पूरी तरह से जो उसके टीचर ने बताया, जो उसके गुरु ने बताया कि क्या है लक्ष्य, चिड़िया की आंख, उसी तरह से हमें अपने जीवन में ये समझना पड़ेगा कि जीवन में बहुत उथल पुथल आएगी। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार का निर्माण ऐसा किया है, ये जो रोड जिसपे हमें चलना है उसमें बहुत सारे बम्पर्स हैं, बम्पर बम्पर, उबड़ खाबड़, ये वो बहुत सारे उबड़ खाबड़ है, बम्पर है। ये स्मूथ रोड नहीं है, ये हाईवे रोड नहीं है, दिस इज नॉट अ हाईवे रोड, ठीक है। इसमें बहुत सारे बम्पर्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं, इसीलिए हम कभी भी स्मूथ तरीके से जैसे हाईवे में गाड़ियां चलती वैसे नहीं चल पाए, ठीक है। पर अगर हमारा लक्ष्य, हमारा एम, जैसे वो चिड़िया की आंख अर्जुन का फिक्स था और एकदम तीर छोड़ा तो तुरंत जाके लगा, उसी तरह से अगर हमारा लक्ष्य फिक्स है, हमारा एम फिक्स है कि हाँ ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आई, हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, हम अपने गोल से कभी गिरेंगे नहीं। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि गुरु के जो आदेश है, शिला प्रभुपाद और गुरुदेव जो भी आदेश हमें देते हैं उसको लक्ष्य मानकर, उसको एम मानकर हमें चलना है कि ये आज मेरी परिस्थिति ये है, कोई बात नहीं, मेरे गुरु का क्या आदेश है, कृष्णा का क्या आदेश है, कृष्णा की प्रसन्नता किसमें है। अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को चलाएंगे तो कभी भी हमें परेशानियां नहीं लगेगी, कभी हमें विचार नहीं आएगा कि अब मैं कैसे करूं, कैसे ना करूं, नहीं, हमें तुरंत जब समस्या आए तो हमें सोचना है कि हमारे गुरु का क्या आदेश है, हमारे गुरु की प्रसन्नता, हम कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है। अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हमें तुम्हें तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी 4 कितना बज गया, 4:10 हो गए, 4:15 हो गए, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं वो स्टोरी जो है वो नरसिंह पुराण वाली फटाफट सुना देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं वो स्टोरी लेती हूँ। क्या प्रेफर करेंगे आप माता जी? स्टोरी सुनाओ कि क्वेश्चन पूछना है किसी को? क्वेश्चन आंसर 15 मिनट बाकी, किसी को क्वेश्चन है? Yes, Mataji, myself Braj Vilasni. Yes, Mataji. Mataji, what you said is completely right about the chastity, but how to follow that in Kali, because it becomes very difficult. Like अगर मैं अपना example लेती हूँ, yes, so I am into homeschooling with my kids. I have 2 kids, one daughter and one son. Son is 2 years and daughter is 7.5. So जब हम family में रहते हैं, like going in any family gathering and all, definitely we follow our regulative principles. But वहाँ पर if we say, like if they see my kids wearing only dhoti या kurta pajama and my daughter wearing only गोपी ड्रेस और सलवार सूट, सो वहाँ बहुत बोलने लग जाते हैं. So it doesn't make difference to me, but then certain times it becomes difficult to explain the daughter because she's so small. So how to handle these things, like या अगर हम कोई चीज उसे करने या नहीं कर रहे हैं according to शास्त्र एंड ऑल बोला जाता है, तो सीधा उसके सामने ये बोल दिया जाता है तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब इस उम्र में आके भक्ति कर रहे हो, इसको तो अभी से जीने नहीं दे रहे हो. तो उसके बाद घर आके वो बच्ची क्वेश्चंस पूछती है
So like it becomes very difficult for me कि उसको फिर मैं कैसे explain करूं कि like what we did, because we were not in ISKCON, so we did not knew. So that's why Yes, हमने कांदा yes. लहसुन भी खाया and everything. तो अभी पता नहीं आपको पता, कुछ समय पहले लगभग मे बी 1 मंथ पहले मैंने एक पेरेंटिंग कोर्स लिया था यहाँ ISKCON भागवत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में। आपको शायद पता नहीं होगा कि बच्चों को कैसे कृष्णा कॉन्शियस वे में बड़ा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी कि हमारे बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मदर, क्योंकि माता प्रथम गुरु कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार जो बच्चे की जो माता होती है वो है सबसे प्रथम गुरु है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जब माँ के गर्भ, जैसे मैंने पेरेंटिंग में बहुत सारे चीज लिए थे इश्यूज, और वापस से भी मैं करने वाली हूँ एक बार, क्योंकि हिंदी में कई लोग डिमांड कर रहे हैं, इंग्लिश में किया था पहले मैंने। तो माता को बच्चे का लालन पालन, एक्चुअली माता का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है माँ का, क्योंकि बच्चे का लालन पालन माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चा गर्भ में आता है तब से ही माता जो खाती है उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, माता की जो मानसिकता होती है उसका पश्चात प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे शास्त्र में स्टोरीज भी आते हैं, जैसे कयादू के पेट गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज ने गर्भ से ही श्रीमद् भागवतम सुन लिया, क्योंकि कयादू कहाँ रहती थी? नारद मुनि के आश्रम में। तो इस तरह से माता का मेन रोल, जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि माता का मेजर रोल होता है बच्चे का लालन पालन, ठीक है। ऐसा पत्नी भी उसका रोल है मेन। एक्चुअली एक स्त्री का बहुत तरह से रोल होता है, स्त्री की पोजीशन एक्चुअली बहुत वर्सेटाइल है। एक जो स्त्री होती है ना माता जी, वो बहुत ही टैक्टफुली और बहुत स्किल्ड एक्चुअली जॉब है। जैसे हम लोग जॉब कंपनीज में ढूंढते हैं तो कई जगह ऐसा लिखा था ना, वेरी स्किल्ड जॉब, उसी तरह जो स्त्री होती है उसको भी बहुत इंटेलिजेंट और टैक्टफुली देखना पड़ता है कि मेरा बच्चा कैसे कृष्णा पंचशील में बड़ा कर, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है, आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चे का सबसे ज्यादा 99% प्रभाव होता है उसके माता पिता का, ठीक है। जो बच्चे का प्रभाव पड़ता है उसका सबसे ज्यादा, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। अभी मुझे अपने बच्चे को मंगल आरती में ले जाना है, ठीक है। तो जो मेरा छोटा वाला है 11 साल का, तो वो मैं जब 3 दिन मंगल आरती नहीं जाती तो हर रोज उसको भेजती हूँ मैं, उसका हर रोज यही क्वेश्चन उठता है, आप तो 3 दिन आराम करें, आप तो 3 दिन आराम कर रहे हो, आप तो छुट्टी ले लिया 3 दिन मंगल आरती से, आप तो छुट्टी, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी 3 दिन नहीं जाऊंगा। मतलब बच्चे में आप एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। बच्चा आप कितना भी मुंह से उसको सिखाओगे ना वो नहीं सीखेगा। आप कुछ मत बोलो, चुप रहो, आप करते रहो, आप अपने एग्जाम्पल से उसको सबसे ज्यादा सिखा सकते हैं। इसीलिए बच्चे का जो मेन लाइफ में जो प्रभाव पड़ता है वो उसके माता पिता से पड़ता है। बच्चा अपने माता को देखता है, बच्चा अपने पिता को देखता है, ठीक है। बच्चा, जैसे आप रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार तो कभी आते हैं थोड़े समय, कितना रहेंगे हमारे साथ तो रहते नहीं है, कभी गए चले गए, थोड़ा बहुत है कर लिया, ठीक है, वापस घर आ गए। जैसे आपने बताया कि रिश्तेदार बोल रहा है कि अरे आप, मतलब रिश्तेदार उसको कुछ सिखा रहा है, उल्टा सिखा रहा है, फिर घर आए, फिर तो उसका प्रभाव कितना नहीं रहेगा, थोड़ा समय रहेगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। पर अगर आप अपने जीवन में कांदा लहसुन खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरा बच्चा ना खाए, या तो आप जब नहीं कर रहे हो और आप चाहते मेरा बच्चा जब करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा एग्जाम्पल से ज्यादा सीखता है। आप एग्जाम्पल इसीलिए बोला था एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कि बच्चे के जीवन में उसके माता पिता का उदाहरण ही सब कुछ है। अपने माता पिता को देखेगा वो करने लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बच्चा, क्योंकि बाल्य स्वभाव होता है, जो बच्चे का स्वभाव होता है कि वो बाहर वालों को देखकर ऐसे तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरा भी बच्चा है, तो हमारे घर में वातावरण तो भक्ति में है, फिर भी बच्चा दूसरी जगह देखता है, और बाल्य स्वभाव भी होता है ना, बच्चे का थोड़ा स्वभाव होता है जल्दी नहीं उठना, फिर कुछ खाने के लिए जिद करना, बाहर देखकर आ जाना। तो क्या करना है कि समय समय पर हमें बच्चों को ऐसे स्टोरीज शास्त्रों से सुनाना चाहिए। जैसे भागवत में अनेकों स्टोरीज ऐसे आते हैं, और ऐसे महाभारत में ऐसे अनेकों बच्चों की स्टोरीज हैं, या ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, उनके उदाहरण से हमें बच्चों को, जैसे वो सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, ऐसे कुछ मौके देकर, ऐसा नहीं कि वो गुस्से में बच्चा उसको तू ऐसा मत कर, देख ऐसे नहीं, ऐसे तो कभी नहीं सीखेगा। उसको जैसे सबसे क्रूशियल स्टेज बच्चे का क्या होता है, वो माँ के करीब कब होता है, जब उसको नींद आती रहती है, तो वो सोने जाता है, तो हम थोड़ा समय उसके लिए निकाल सकते हैं।
क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना, क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये सब मैंने अपने पेरेंटिंग कोर्स में डिस्कस किया, आप कभी भविष्य में करेंगे तो आप ले सकते हैं बात। तो हमेशा बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी टाइम मतलब क्या होता है कि भले जैसे बच्चा सोने जा रहा है तो आपने उसके साथ 10 मिनट बिताया, पर वो जो 10 मिनट आपने जो ज्ञान उसको स्टोरी के माध्यम से जो दिया, जैसे मेरा बच्चा है मंगल आरती में बहुत परेशान करता है और ऐसे उठने में बहुत परेशान करता है, तो मुझे हमेशा उसको सुबह उठाने, जब उठाना होता है उसके एक रात पहले जब वो सोने जाता है तब उसको हमेशा उसको काउंसलिंग उसके दिमाग में कि देख आज मैं तुझे जल्दी उठा रही हूँ, मंगल आरती बहुत जरूरी है, उससे हम अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें जल्दी उठना चाहिए, ज्यादा देर सोने से तमोगुण होता है। ऐसे धीरे धीरे बच्चे को हमेशा थोड़ा थोड़ा डोसेस में, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही साथ डोसेस दे दिया, ऐसा नहीं। और किसी जैसे ध्रुव, जैसे बहुत सारे अनेकों स्टोरीज है भागवत में, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की। जैसे ध्रुव महाराज की जब स्टोरी आई तो मैंने बच्चे को सिखाया कि देखिए कितना डिटरमिन था ध्रुव महाराज। नारद मुनि ने उसको प्रलोभन दिया, नारद मुनि ने उनको प्रलोभन दिया था ध्रुव महाराज को आके, कह रहे तू तो बच्चा है, जा खेल कूद खा पी, ये सब पूरी तेरी तपस्या करने की उम्र है क्या? ऐसे भागवत में आता है कि नारद मुनि जब ध्रुव महाराज तपस्या करने मधुबन जंगल जाते हैं तब नारद मुनि रास्ते में आते हैं। नारद मुनि क्यों आते रास्ते में? नारद मुनि का क्या काम है रास्ते में? जाना देना चाहिए ध्रुव महाराज को? नहीं, नारद मुनि क्योंकि गुरु के बिना भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, इसीलिए नारद मुनि उसके गुरु बनने के लिए आते हैं ध्रुव महाराज के। पर गुरु ऐसे तो शिष्य एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहले क्या करेगा? शिष्य की परीक्षा लेगा, समझा? तो शिष्य की परीक्षा लेने के लिए पहले नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा लेते हैं। क्या बोलते हैं ध्रुव को कि जा, अरे तू क्या इस जंगल में तपस्या कर रहा है, तू राजा के बेटा, थोड़ा बहुत पिता ने बोल भी दिया तो इतना कोई बुरा मानता है, इतना कोई इंसल्ट करता है? अरे क्या सब छोटी छोटी बात तो घर में चलती रहती, जाओ तुम जाओ, घर जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, माँ के साथ रहो। ध्रुव क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं विष्णु का दर्शन प्राप्त करके मानूंगा, मैं दृढ़ संकल्प हूँ, मैं दृढ़ संकल्प हूँ इस चीज में। तब नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य है, समझा? तो इस प्रकार की चीज है, जैसे ध्रुव महाराज, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें बच्चों में सिखा सकते हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज भी 5 साल के थे तो बच्चों को तुरंत वो कैरेक्टर ज्यादा अपनी तरह थोड़ा लगता है, ध्रुव है, प्रहलाद है, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे महाभारत में भी आते हैं, उपमन्यु के या उत्तंग के, जो छोटे बालक थे, ठीक है? तो ऐसे उदाहरण अगर हम शास्त्रों से बच्चों को सुनाते तो बच्चों हाँ वो तो जैसे बोल रहे देख तेरे जैसा ही था, वो तो छोटा ही था, तेरे जैसा था, फिर भी देख कैसे कर रहा था, समझ? तो इस प्रकार के उदाहरण आप दे सकते हैं। और क्योंकि आपके अगर दूसरे रिश्तेदार भक्त नहीं है तो एकदम से कभी शायद बच्चा उनके बहकावे में आके कुछ कर भी ले तो एकदम बहुत बड़ा उसका रिएक्शन नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा, इतना ज्यादा बच्चे को टॉर्चर कर दिया कि बच्चा एकदम हैरेस्ड हो गया, ऐसा नहीं। बच्चे को उस समय तो बच्चे को बताने का कि ये गलत हुआ, ठीक है, और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन नहीं दिखाने का। धीरे से बाद में जब 1-2 दिन बाद जब परिस्थिति शांत हो जाए तब बच्चे को सही चीज बताने का। और डेफिनेटली अगर माता पिता सीरियस है भक्ति में और वो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं भक्ति के प्रिंसिपल्स का, तो बच्चे में 100% वो प्रिंसिपल्स जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अनलेस एंड अनटिल कोई बच्चा ही ऐसा कोई पिछले जन्म में उसके कोई कर्म रहे हो, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारा बच्चा, क्योंकि हम भगवान के ऊपर शरणागत हैं, अभी हमारा बच्चा पिछले जन्म में क्या था, कौन से कर्म करके हमारे पास आया, वो तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जस्ट ट्राई एंड प्रे टू कृष्णा कि हमारा बच्चा भक्त बने, भक्ति करे, ये तो हमसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? पर पूरी तरह से और ऐसा सोचना भी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त बनना ही चाहिए, ये मेरा बच्चा मेरा भक्त बनना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसे सोचकर बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है कि ऐसे सोचकर बच्चे की परवरिश करनी चाहिए कि ये भगवान के द्वारा दी गई मुझे सेवा है, कि ये जो जीव है वो भगवान ने मुझे दिया है, इसको भक्ति में लाने के लिए, इसको इसका भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि भागवतम के 3रे कैंटो में ऐसा वर्णन आता है कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है 7वें महीने में। आप पढ़े होंगे तीसरे स्कंद में कि जब 7वां महीना होता है, जब माँ के गर्भ में 7वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे मेरा ये लास्ट जन्म हो, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना कष्ट सहन करता है, क्योंकि सब तरह से उसको बॉम्ब्स और कीड़े और माँ के गर्भ में काटते हैं और कुछ कर भी नहीं पाता, उसकी सॉफ्ट स्किन होती है, इसको
मतलब एसिड और उसके सब स्किन में सब जलता है और ऐसा सब बहुत, तो इतना परेशान हो जाता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस जन्म में जब मैं बाहर आऊंगा अपनी माँ के गर्भ से, तो मैं आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे तीसिस करने बताते हैं, ठीक है, कपिल भी बताते हैं देवहूति, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ऐसा भगवान से प्रार्थना कर लेता है, पर जब वो बाहर आता है तो माता का स्नेह और पिता के प्रेम से वो माया में इतना वसीभूत हो जाता है कि वो उस चीज को पूरी तरह से भूल जाता है। इसीलिए माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि जो बच्चे ने जो भगवान से प्रॉमिस किया है गर्भ में कि वो बाहर आकर इस चीज को वो नहीं भूलेगा, वो भगवान को नहीं भूलेगा, उस प्रॉमिस को पूरा करवाना माता पिता का कर्तव्य है। समझ में आपको समझ में आ रहा है कि माता पिता का कर्तव्य ये है कि बच्चे ने जो गर्भ में भगवान से जो प्रॉमिस की है कि हे भगवान, मैं बाहर आकर आपकी भक्ति करूंगा, आपकी शरण लूंगा और आपकी भक्ति करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक करूंगा, इस प्रॉमिस को पूरा करने में कौन हेल्प करेगा उसको? उसके माता पिता। क्योंकि बाहर आके तो माता पिता ही खड़े हैं ना उसके, तो इसीलिए माता पिता का विशेष रोल है बच्चे के जीवन में। और इसीलिए आप अपना प्रयास करिए, फिर जो रिश्तेदार है, ये है वो है, वो भले ही आपके बच्चे को उनको थोड़ा बोल भी सकते हैं, अगर प्रयास हो तो रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि देखिए अभी हमारा, ठीक है, पहले हमारा जीवन ऐसा था, पर अभी हमने कभी एक दो बार उनको बुरा ना लगे, ऐसे करके एक दो बार उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अभी हम अपने बच्चे को भक्ति में कृष्ण भावनामृत बनाना चाहते हैं और भक्ति में जीवन देना चाहते हैं। भले हमारा जीवन हमने 20-30 साल व्यर्थ बिता दिया क्योंकि ज्ञान नहीं था हमारे पास, पर क्योंकि अब मुझे ज्ञान मिल गया है, इसीलिए अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भक्ति में जीवन जिए। और बच्चे को भक्ति में जीवन जी, जैसे अभी मैंने अपने बच्चे को गुरुकुल में डाला, तो मेरे बच्चे को जब गुरुकुल में डाला तो बहुत सारे विरोध आए, 1000 लोग विरोध, बहुत, क्योंकि कोई आप भक्ति में कोई भी कार्य करोगे ना, कोई भी कार्य अगर आप भक्ति में करोगे तो 100 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। अगर आप भौतिक जगत में कोई कार्य करोगे तो 1000 आदमी आपके फेवर में खड़े होंगे, पर अगर भक्ति में आप कोई कार्य करोगे तो 100 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, उस चीज के लिए। तो इस तरह से आपको सोचना है कि संकट परिस्थिति सब आएगी, पर आपको अपना गोल, जैसे मैंने बताया, वो आपको फिक्स रखना है इस तरह से। और ठीक है माता जी, आप प्रयास करिए। थैंक यू माता जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है क्वेश्चंस? 4:13 हरे कृष्णा। ये नरसिंह पुराण वाली स्टोरी हम नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। इस बार तो मैं नहीं सुना पाई, कुछ अन्य उसकी वजह से। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग बहुत सारे सती कथाएं लेंगे और एक के बाद जो सती रहे हैं, जिनके बारे में, जिनके नाम भी हमने शायद कभी नहीं सुने, तो वो चर्चा करेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं क्लास को फिर बंद करती हूँ। पिताम्बरा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं और हमारे हस्बैंड इसमें नहीं है, तो हमको बच्चों को किस तरह करना चाहिए? अगर आपके हस्बैंड भक्ति में नहीं है तो ऐसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चे में सबसे ज्यादा प्रभाव तो माता का ही होता है, ठीक है। पर क्योंकि आप के जो, मतलब आप जिसके शरणागत रहते हैं, जो आपके हस्बैंड है, उनकी शरण तो आप छोड़ेंगे नहीं, आपको हमेशा उनकी शरण में रहना पड़ेगा, उनके आश्रय में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यथाशक्ति आप प्रयास करिए अपने बच्चे को भक्त बनाने का। पर अगर आपके हस्बैंड को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा भी भक्ति करे और बच्चा भी आपके साथ रहे और भक्ति करे, तो कोई, हाँ जी। यहाँ पर माता जी यही प्रॉब्लम आती है कि हम जो बोलते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। आपके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को? हाँ माता जी, मतलब आप बच्चे को जो बोलते हैं वो आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। हम लोग अगर लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं तो हम बच्चों को भी सोचते हैं कि बच्चे भी छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है, तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती कि तुम लोगों ने छोड़ दिया, हमने एक्सेप्ट करा, पर हमारे बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो भी हम लोग बहुत देखिए इसमें, देखिए मतलब देखिए जो बच्चा होता है वो ऐसा तो नहीं कि बस माता का ही जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। जो बच्चा होता है वो माता पिता दोनों के जिम्मेदार है,
ऐसा नहीं कि बस बच्चा है तो पूरी जिम्मेदारी आपको है उसको भक्त बनाने का, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी तरह से प्रयास करते हैं, पर क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ आपको रहना तो है ही, और अगर आपका बच्चा बड़ा है और समझदार है तो वो इंडिपेंडेंटली आप उसको समझा सकते हैं। पर अगर बच्चा छोटा है, 7-8 साल का है, 9 साल का है, तो वो तो अपने पिता का भी सुनेगा, क्योंकि उसके पिता है तो ऑब्वियसली वो सुनेगा। तो फिर आप ये कर सकती है, आप अपना बच्चे को प्रयास, क्योंकि उसके लिए घर में कलह हो, झगड़ा हो, तो फिर वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अगर बच्चे की खींचातानी हो तो वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, कि आप हमेशा वो लहसुन प्याज बोले और आप बोले नहीं मेरा बच्चा तो लहसुन प्याज नहीं खाएगा, फिर उसके लिए कलह हो, फिर झगड़ा हो, फिर अलग इस प्रकार से मतलब कुछ बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है घर में इस वजह से, तो वो भी बच्चे के जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बच्चे को स्टोरी सुनाइए, अच्छे अच्छे भक्ति में कथाएं सुनाइए, फिलोसफी सिखाइए, और क्योंकि अभी उसको नो डाउट अभी बच्चा सीखेगा, कृष्ण भावना अमृत की ज्ञान लेगा, तो ये चीज जब वो बड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो ये जो ज्ञान है वो कभी ना कभी फलीभूत तो होगा ही। ये कभी, ये जो कृष्ण भावना अमृत का जो ज्ञान होता है वो कभी निष्फल नहीं जाता, वो ज्ञान हमेशा किसी स्टेज ऑफ लाइफ में जरूर उसको काम आएगा। तो भले ही अभी आपके हस्बैंड की वजह से, क्योंकि आपके हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो उसकी वजह से आप बच्चे को पूरी तरह से भक्ति का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप अपनी तरह से प्रयास करिए, उसको मंदिर लेकर जाइए, उसको फेस्टिवल्स में लेकर जाइए, उसको जितना हो सके उसको भक्तों का एसोसिएशन, कितने साल का बच्चा उस हिसाब से भक्तों के प्रोग्राम्स में उसको भेज सकते हैं। फिर घर में तो जो वातावरण है, क्योंकि घर पूरी तरह से तो आप नहीं चला सकते, उसके हस्बैंड का भी उतना ही रोल है, फिर घर में जितना आप कर सकते हैं। देखिए भगवान, आपको याद रखना है ये चीज कि आपका प्रयास पूरा है, फिर भी वो चीज नहीं हो पा रही है। अगर जैसे कर्मी लोग होते हैं, ठीक है, हम तो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्मी लोग अपने बच्चे को कोई पायलट बनाना चाहता है, कोई अपनी लड़की को एयर होस्टेस बनाना चाहता है, कोई अपनी लड़की को इंजीनियर, डॉक्टर, एमटेक, पीएचडी बनाना चाहता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, ठीक है, और भगवान पूरा करते, बन भी जाता है। पर हम तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पीएचडी डॉक्टर, मेरा बच्चा भक्त बने। तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपके नहीं सुनेंगे? भगवान आपके बच्चे को भक्त नहीं बनाएंगे? आपके क्यों नहीं सुनेंगे? माता सुनेंगे, हरे कृष्ण, सुनेंगे माता, भगवान सुनेंगे। लेकिन हम लोगों को, जैसे वो पूरे दिन घर पे नहीं रहते ना, तो हम लोग इन लोगों को क्लास अटेंड कराते हैं। निमाई पाठशाला क्लास चलती है, वो 1.5 घंटा ये लोग करते हैं, श्लोक करते हैं। जब वो लोग नहीं होते ना, उसके बाद जब होते नहीं है ना, तब हम करा देते हैं इन लोगों को। ठीक है, श्लोक वगैरह आपका प्रयास, आप अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं मुझे ये विश्वास है, मुझे आपको ये पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मुझे जब मेरा बेटा छोटा था, जब पहला वाला, तो मुझे डर था कि पता नहीं जब इसको स्कूल भेजूंगी, कॉलेज भेजूंगी, तो ये गलत संग से, क्योंकि मैं देखती थी कॉलेज के लड़के कैसे एकदम हिप्पी टाइप हो जाते हैं, ऐसे समय में बाप रे, मेरा बच्चा भी कॉलेज में जाके स्टूडेंट के साथ ऐसा हिप्पी जैसा बन गया तो क्या होगा। फिर मैं बार मैं भक्तों से पूछती थी, तो भक्तों से यही जवाब मुझे मिलता था कि अगर भगवान से लोग इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, मेरा घर बना दो, मेरा पैसा दे दो, मेरा ये उधार दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती कि मेरा बच्चा भक्त बने, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरा बच्चा अच्छा भगवान का भक्त बने, भक्ति करे और प्रचार करे, प्रचारक बने, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है कि भगवान अगर प्रार्थना में हम ऐसा करें तो भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान हमसे द्वेष थोड़ी रखते हैं, भगवान तो हमसे द्वेष थोड़ी है, कोई हमसे ईर्ष्या रखते हैं क्या भगवान कि ये तो मुझे, इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं, ये तो असुर बने? ऐसा भगवान क्यों सोचेंगे? भगवान तो बल्कि ऐसा, शास्त्रों में तो ऐसा बताया कि कोई जीव अगर एक पैर भगवान के सामने रखता है तो वो 1000 पैर हमारे सामने करते हैं, 1000 हाथ बढ़ाते हैं। तो फिर हम तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भक्त बने, तो ये इच्छा तो भगवान अभी इस स्टेज में आपकी पूरी नहीं हो पा रही है इस सिचुएशन की वजह से, पर भविष्य में जरूर क्यों नहीं होगा, 100% होगा। आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए और कुछ मत करिए, और प्रयास करिए बस, ठीक है माता जी? हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्णा। तो फिर मैं ये क्लास अभी बंद कर रही हूँ यहाँ पे। हम अगले सैटरडे मिलेंगे वापस 3 to 4:30, वापस से इसी टॉपिक पे, मतलब हमारा जो ग्रुप का नाम है द पावर ऑफ चेस्टिटी, इस क्लासेस में हम हमेशा इस प्रकार से डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स बदलते रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू टू ऑल। हरे कृष्णा माता।